नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का उल्लासपूर्वक मनाया गया 83वां जन्म दिवस। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सर्किट हाउस सभागार में पत्रकारों से हुए रूबरू। बाल कल्याण आयोग के सदस्य के रूप में मनोनीत दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इंजीनियर अशोक यादव एवं निर्मला सिंह पटेल के प्रथम काशी आगमन पर उनका हुआ भव्य स्वागत। और आर्य महिला पीजी कॉलेज में श्रम कल्याण एवं विकास हेतु 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिवस पार्टी कार्यकर्ताओं ने उल्लासपूर्वक मनाते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की। और दिल्ली बाजार स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस दौरान 83 किलो लड्डू लोगों में वितरित किया गया। इसके साथ ही सभा आयोजित हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नेताजी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और कहा कि हम सभी यही चाहते हैं कि नेताजी के संरक्षण में उनके आशीर्वाद से सपा आगे बढ़े। इस मौके पर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री रिबू श्रीवास्तव, पूर्व विधायक समद अंसारी, महिला जिला अध्यक्ष पूजा यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताजी का जन्मदिन मनाया जाता है, कितना उत्साह है आप लोगों? पूरी पार्टी में बहुत बड़ा उत्साह है। नेताजी का 83वां जन्मदिन है। हम सब पार्टी के लोग ये चाहते हैं, पूरे प्रदेश के लोग, कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और समाजवादी पार्टी उनकी छत्र छाया में पले बढ़े, आगे बढ़े। 4 बार सरकार बनाने के बाद एक प्राइमरी स्कूल का टीचर जो अपने जीवन काल में संघर्ष करते हुए उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार जिनके नेतृत्व में बनी हो, ऐसे हमारे नेता जो रक्षा मंत्री रहे और प्रधानमंत्री के पद से बहुत कम दूरी से पीछे रह गए, हम चाहते हैं कि उनका सानिध्य हमें मिले। हम जयप्रकाश नारायण लोहिया जी, मधु लीमे जी, कर्पूरी ठाकुर जी, इन लोगों को तो नहीं देखे, लेकिन मुलायम सिंह के रूप में हम उनकी छवि देखते हैं और उनका अक्स हमको मिलता है देखने को, और उनके माध्यम से हम बड़े राजनीतिक लोगों का उनकी छवि देखते हैं उनके अंदर। और उनका जो लोहिया जी की जो जितने सिद्धांत हैं उसको लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। और लोहिया जी के इस सिद्धांत में कि नर नारी की समानता, इसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। वो महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं। जिला पंचायत के चुनाव हो, विधायकी के चुनाव हो, उन्होंने महिलाओं को हमेशा आगे रखा है और समाजवादी पार्टी में एक बहुत उचित स्थान महिलाओं को दिया है। भगवान उन्हें, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि उन स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हम सब उनकी छत्र छाया बनी रहे। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम लोगों के नेता, अक़लियतों के नेता, कमज़ोरों, मजलूमों, गरीबों के नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का 83वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भारी उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय हम लोग इकट्ठा हैं और हम लोगों ने नेताजी के लिए आज केक काटने का काम किया है। और हम सब आज के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो आगामी 22 का चुनाव आने वाला है, समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए नेताजी के जन्म दिवस पर संकल्पित है हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। और हम सब यहाँ से निकलकर अपनी अपनी बूथ पे, अपने अपने वार्डों में, प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता एक एक घर जाने का कार्य करेगा। हर एक घर में हम लोग लड्डू और मिठाइयाँ बांटेंगे नेताजी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और जनता से यह अनुरोध करेंगे कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले 5 साल में जंगल राज कायम रहा है, चाहे किसान रहें, नौजवान रहें, बुनकर हों, मजदूर हों, देखा किस तरीके से कोरोना काल में इस सरकार ने जनता के साथ कार्य किया है। इन सब का हिसाब लेने का अब सही समय आ गया है। हम लोग इस बार 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बदलाव करके रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में जनहित की एक अच्छी सरकार बनाने का काम करेंगे। बीते दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बड़ी चुनावी बस यात्रा की अखिलेश यादव ने, भारी जन समर्थन भी मिला। वाराणसी की अगर हम बात करें, आप खुद यहाँ के विधायक हैं, कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का, कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती तो कोई नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, इनके प्रतिनिधि जो 5 साल अपने घरों में कैद रहे, इनमें बड़ी संख्या में कई एक मिनिस्टर हैं बनारस में जो जनता के बीच कभी नहीं आए।
और कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार हुआ, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बावजूद आज कोरोना का यहाँ समापन हो चुका है लगभग, और ऐसी स्थिति में मृत लोगों के घर विधायक और उनके प्रतिनिधि आज तक नहीं गए, जिससे जनता में भारी आक्रोश है और जनहित में यह सरकार पूर्ण रूप से फेल है। यहाँ सड़कें चलने लायक नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, और आप देखिए जो फ्लाईओवर के काम हो रहे हैं, चाहे वो फुलवरिया का हो या जागपुरा का हो, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में अभी तक पड़ा है। इस सरकार के प्रतिनिधि जनता के प्रति हमेशा लापरवाह रहे हैं और यह अब जनता जान गई है। इसलिए इस उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से बनारस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे अब कोई बात जनता सुनने वाली नहीं है। काशी की गंगा जमुनी तहजीब को कायम करते हुए जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी संख्या में जिताने का काम करेगी। यह जन आक्रोश निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में बदलाव लाएगा। देखिए, आज हमारे प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय नेताजी का जन्मदिन है। वो नेताजी जिन्होंने चंबल से एक बिटिया को, जिसके ऊपर समाज ने अत्याचार किया था, जिसके ऊपर लोगों ने जिसके संग बहुत दुराचार हुआ, उस बिटिया को चंबल से निकाल के, चंबल की घाटी से निकाल के संसद तक पहुंचाने का काम किया था हमारे नेताजी ने, जो लोहिया जी के सिद्धांतों पे चलती है, कपूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों पे चलती है, जयनारायण जी के सिद्धांतों पे चलती है। वो समाजवादी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है। और मैं आज अपने नेताजी के लिए बाबा विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णा से यही प्रार्थना करूंगी कि उन्हें बहुत लंबी उम्र दें माता अन्नपूर्णा, बाबा विश्वनाथ। और इस बार 22 में हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता परेशान है, बेहाल है, बुनकर परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। और हम समाजवादी इस समय सबसे पहला एक ही काम कर रहे हैं कि हर बूथ पे डटे हुए हैं, क्योंकि बूथ पे जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं उस पे हम लोग की पैनी नज़र है। और हम समाजवादी पार्टी डटे रहेंगे और इस बार 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मैं नेताजी को यही कहना चाहती हूँ, बधाई हो, बधाई हो नेताजी, आपको बधाई हो, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जय समाजवाद। इसी कड़ी में समाजवादी व्यापार सभा महानगर वाराणसी के तत्वाधान में महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल के नेतृत्व में तथा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्वांचल प्रभारी प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में संगठन के साथियों तथा व्यापारियों ने नीची बाग क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिवस 83 किलो लड्डू लोगों में बांटकर धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सभी ने बाबा काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि नेताजी सदैव स्वस्थ, निरोग, शतायु, दीर्घायु हों। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष पारसनाथ जायसवाल, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुरलीधर जायसवाल, इरशाद अहमद, वीरू गुप्ता, मीरा सेठ इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत समाजवादी व्यापार सभा महानगर बनारस के तत्वाधान में महानगर के अध्यक्ष रवि जायसवाल, उपाध्यक्ष वीरू गुप्ता, महासचिव आशुतोष सेठ, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सम्मानित सदस्य भाई मुरलीधर जायसवाल जी, इरशाद अहमद जी और हम लोग के बीच में परम श्रद्धेय समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय पारसनाथ जायसवाल जी के नेतृत्व में आज बनारस में माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में जितना उन्होंने बेहतरी का काम किया, चाहे जवानों का जो सीमा पर शहीद होने पर जो लाश नहीं आती थी उसको घर तक लाने का काम यदि किसने किया है, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने। तमाम ऐसे ऐतिहासिक काम है जो समाज के हर वर्गों के लिए माननीय नेताजी ने किया है। आज हम लोग उनके 83वें जन्मदिन के अवसर पर 83 किलो का लड्डू यहाँ पे जनता को, दर्शनार्थियों को, जो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शनार्थी आ रहे हैं, यहाँ क्षेत्रीय नागरिकों को, व्यापारियों को बांटने का काम कर रहे हैं। और बाबा काशी विश्वनाथ जी से और बाबा काल भैरव से प्रार्थना करते हैं कि नेताजी स्वस्थ हों, निरोग हों, शतायु हों, दीर्घायु हों और उनका आशीर्वाद लगातार हम लोग को मिलता रहे। और हमको उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आगामी 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, उनके आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेंगे और देश के हर वर्ग को, प्रदेश के हर वर्ग को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, सबकी मदद और बेहतरी काम करेंगे। आज इस देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों की आवाज़
और उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री और कई बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव का आज 82 वर्ष पूरे होने पर 83वां उनका जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से व्यापार सभा के महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल, उनके साथियों और व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे पुत्र के समान प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। और यह मिष्ठान सभी व्यापारियों, सभी लोगों को वितरित करने का काम किया जाएगा। और बाबा विश्वनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना है कि नेताजी को शतायु बनावें, क्योंकि जो आवाज़ आज की ज़रूरत है जुल्म अत्याचार के खिलाफ, वह आवाज़ को आज के नौजवान बुलंद करने का काम करें और इस जुल्मी अत्याचारी हिटलरशाही सरकार को निस्तानाबूद करने का। आज माननीय नेताजी के 83वें जन्मदिन पर समाजवादी व्यापार सभा के नेतृत्व में 83 किलो का लड्डू हम सभी नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर बांट रहे हैं। और आज सभी व्यापारी वर्ग मिलकर शपथ लेते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय नेताजी के और अखिलेश यादव सपनों को साकार करेगी। इसी कड़ी में दशाश्वमेध स्थित खिड़किया बाबा मंदिर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के संयोजक लक्ष्मीकांत मिश्र रहे। इस मौके पर विजय यादव, प्रदेश सचिव तनुज पांडे, अभिषेक झा, राहुल यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज माननीय नेताजी, देश के रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय परम माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 82वां जन्मदिन है। हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ माननीय नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं। दशाश्वमेध स्थित खिचड़ी बाबा के गरीबों में हम लोग खिचड़ी बांट के नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं। और बाबा विश्वनाथ से मेरी ये प्रार्थना है पूरे काशी वासियों की कि हम लोग की भी उम्र माननीय नेताजी को लगे, क्योंकि नेताजी देश के ऐसे नेता हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी के बाद उनको नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। आज जन्मदिन पर किस तरह से आप लोग मना रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री और सुभाष चंद्र बोस के बाद आज उनके बाद जो नेताजी की उपाधि मिली, जो सर्वदलीय उनको उपाधि मिली है नेताजी की, आज उनका जन्मदिन है। वो हम लोग के आदरणीय हैं, यशस्वी हैं। और हम लोग बाबा विश्वनाथ मंदिर के सामने, आज खिचड़िया बाबा मंदिर सामने, आज गरीबों के बीच में सबको प्रसाद वितरण खिचड़ी के रूप में कर रहे हैं। और साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा से ये प्रार्थना करते हैं कि नेताजी को लंबी उम्र दे और वो स्वस्थ रहे, जिससे कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को अभी नेताजी की बहुत ज़रूरत है। और हिंदुस्तान की ज़रूरत के साथ साथ देश के नौजवानों को, देश के तमाम तरह के लोगों को, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वो सबको नेताजी के आशीर्वाद की जरूरत है। और नेताजी का आशीर्वाद रहेगा, देश लगातार आगे। इसी क्रम में समाजवादी शिक्षक सभा द्वारा मुलायम सिंह यादव का जन्मदिवस प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक सभा संजय राय, प्रियदर्शी पार्षद दल नेता कमल पटेल, कैंट विधानसभा अध्यक्ष दिलीप कश्यप के नेतृत्व में मनाया गया। इस अवसर पर तीनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाया कि 2022 में समाजवादी सरकार बनाकर नेताजी के आदर्श को समाज में पुनः कायम किया जाएगा व गरीबों, मजलूमों को उनका हक दिलाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से विकास बिंद, दिनेश पटेल, गौरव श्रीवास्तव, चंदन दुबे, रवि राजभर, अनीस अली इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। नेता धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के 83वें जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी साथीगण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर केक काटा गया, नेताजी को खिलाया गया और साथ ही साथ ये शपथ लिया गया समाजवादियों के द्वारा कि 2022 में अपनी जनप्रिय और लोकहित की सरकार बना करके जनता में रुके हुए कार्यों को पूर्ण कराएंगे, तेजी लाएंगे, विकास की गति को तेज करेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सहयोग करेंगे। इसी कड़ी में समाजवादी युवजन सभा द्वारा मुलायम सिंह यादव का जन्मदिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नेताजी की लंबी आयु की कामना करते हुए रविदास घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। इस मौके पर वरुण सिंह, सत्यप्रकाश सोनकर, आलोक गुप्ता, राजेश केशरी इत्यादि कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। वाराणसी मां गंगा की गोद में हम लोगों के संरक्षक समाजवादी पार्टी माननीय श्री नेताजी का जन्मदिवस समाजवादी युवजन सभा महानगर कमेटी द्वारा, उनके साथियों द्वारा गंगा की गोद में मनाया गया। साथ ही उनके दीर्घायु, उनके शतायु होने की कामना हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मां गंगा की गोद में करने का काम किया।
कि नेताजी का आशीर्वाद निरंतर सभी नेताओं, सभी कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के साथ बना रहे, ताकि 2022 में हम लोग जमीन स्तर पर लड़ाई लड़ करके इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सर्किट हाउस सभागार में पत्रकारों से रूबरू हुए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार रामदास अठावले ने सर्किट हाउस के सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विगत 26 सितंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन कल्याण यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को भाजपा के कार्यकाल की उपलब्धियां बता रहे हैं। ये बहुजन कल्याण यात्रा क्या है, ये पूरा रोड मैप? मतलब हमारा रोड मैप ये है कि बहुजन कल्याण यात्रा इस नाम से हमने 26 सितंबर से सहारनपुर से यात्रा निकाली है। और इसका रोड मैप ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17 मंडल में ये रैली माननीय 18 मंडल में मतलब पवन गुप्ता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में रैली दी जा रही है। और हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी की असली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ही आपकी जो समस्या को हल कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी को खाली चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है, लोगों के सवालों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और इसीलिए मतलब जिस तरह हमारे ज़मीन पर बीएसपी ने क्या कब्जा किया है, तो हमको ज़मीन हमारी वापस मिलनी चाहिए। इसी तरह की भूमिका हम वहाँ रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, ये भूमिका हम रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक भी दंगा हुआ नहीं, हिंदू मुसलमानों में मतलब भाईचारा रहा। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, मायावती के कार्यकाल में बहुत बार दंगे फसाद भी हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में विकास भी हुआ है, लोगों को न्याय भी मिला है, गुंडागर्दी खत्म करने का काम भी हुआ है। तो इसी तरह की भूमिका हम रख रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ अलायन करेगी और आने वाले फरवरी 2022 के चुनाव में बीजेपी 225 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। इसी तरह की भूमिका हमारी है। सर, ये कितनी सीटों की मांग है आपकी बीजेपी के साथ? अभी हमारी एक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। मतलब अभी जब थोड़ा सा हमारी जो रैली है, रैली अगर हमारी सफल हो जाती है, लखनऊ के रैली में अगर 1 लाख लोग जुट जाते हैं तो ज़रूर बीजेपी हमारे बारे में विचार करेगी। अभी तो हमारी पार्टी एनडीए के साथ ही है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री में हुई, लेकिन अभी तक मतलब यहाँ मान्यता हमको इधर नहीं मिली है। तो इसीलिए अगर ये रैली हमारी सफल होती है तो ज़रूर मतलब बीजेपी हमको एक 10-12 सीटें दे सकती है और उसका आरपीआई को साथ में रखने से बीजेपी का अच्छा फायदा होगा। बाल कल्याण आयोग के सदस्य के रूप में मनोनीत दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इंजीनियर अशोक यादव एवं निर्मला सिंह पटेल के प्रथम काशी आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल कल्याण आयोग के सदस्य के रूप में मनोनीत राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त इंजीनियर अशोक यादव एवं निर्मला सिंह पटेल का रविवार को प्रथम काशी आगमन पर उनके शुभेच्छुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। रास्ते में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने महानगर अध्यक्ष कुसुम पटेल के नेतृत्व में दोनों नेताओं को फूल मालाओं से लाद दिया। दोनों नेताओं ने रास्ते में चौरा माता मंदिर, लोहराबीर बाबा और संकट मोचन हनुमान जी के दरबार में दर्शन कर मत्था भी टेका। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से गोवर्धन पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक यादव, महानगर मंत्री ब्रिजेश चौरसिया, जेपी सिंह, साधना सिंह, किशोर कुमार सेठ इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने पार्टी को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। काशी एक ऐसी नगरी है जिसपे हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री दोनों की बड़ी कृपा रहती है और काशी वासियों को हमेशा कुछ न कुछ देते हैं। आज काशी धन्य हो गई। जितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे काशी को मिला है, एक उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण ये आयोग में जो हम लोग को जिम्मेदारी दी गई है, ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें जो है हमारे जो बाल विकास के लिए जो है जो अपना मतलब जो है ढेर सारी ऐसी स्कीम है जिसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। सच्चाई यही है कि योजनाएं हमारे पास सरकार के पास बहुत है,
लेकिन उस योजना को उनके तक पहुंचाना और उनका उस पर लाभ दिलाना, साथ ही साथ इसमें जो हमारे छोटे बच्चे, मतलब कहने का मतलब जो इसकी जिम्मेदारी जो हमको दी गई है, 0 से लेके 18 साल तक के मतलब जो बालक बालिकाएं हैं उनके साथ किसी भी तरीके का अनाचार, दुराचार या कुछ भी तरीके का गलत काम हो रहा है, चाहे वो किसी संस्था के माध्यम से, चाहे किसी व्यक्ति के माध्यम से, इस पे पूरा हम लोगों का जो है ध्यान रखना है और इस आयोग के माध्यम से इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। चूँकि ये आयोग जो है 2015 में बनाया गया था, लेकिन उस समय की जो टीम थी वो हमारे सरकार के अधीन नहीं थी। ये जो अभी टीम बनाई गई है, ये सरकार के उस पर जो है बहुत सोच समझ के, और माननीय योगी जी विशेष तौर से हम लोगों को मतलब अपने मीटिंग में बैठा करके इस सिस्टम को पूरी मॉनिटरिंग वो करेंगे और उस पर वो ध्यान रहेगा, और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो जो आर्य महिला पीजी कॉलेज में श्रम कल्याण एवं विकास हेतु 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। दंतोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड द्वारा श्रम कल्याण और विकास के लिए 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन आर्य महिला पीजी कॉलेज में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विरजेश उपाध्याय अध्यक्ष दंतोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड रहे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सीमा द्विवेदी सदस्य राज्यसभा उत्तर प्रदेश रहीं। अतिथियों का स्वागत पूजा दीक्षित अध्यक्ष जनजागृति संस्था वाराणसी ने किया। संबोधन डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जनरल सेक्रेटरी श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद, डॉक्टर अनुराग दीक्षित कैंसर सर्जन एवं प्रबंधक आर्य महिला नागरमल, मुरारका मॉडल स्कूल, नम्रता चौरसिया अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा काशी क्षेत्र ने किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के क्रम में प्रथम दिन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के शिक्षा अधिकारी द्वारा महिलाओं को महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया, जिससे महिलाएं सशक्त हों और स्वावलंबी बन सकें। इस मौके पर अधिक संख्या में महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित श्रम कल्याण और विकास के लिए 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम समापन समारोह के अवसर पर आज आर्य महिला पीजी कॉलेज चेतगंज वाराणसी इस सभागार में मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय विरजेश उपाध्याय जी अध्यक्ष दंतोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, उनका आर्य महिला प्रांगण में स्वागत करती हूँ। हमारी भारत सरकार नई दिल्ली एवं माननीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी जो सदस्य राज्यसभा उत्तर प्रदेश है, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। देखिए, संदेश देने का प्रयास ये है कि हमारा जो श्रमिक है, श्रमिक को जब कुछ श्रम का विभाग काम करे तो वो अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि अगर हमारा श्रमिक सही हो जाता है तो हमारा देश और भी अच्छा हो सकता है। श्रमिक हमारा पढ़े लिखे, आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, नशाखोरी न करे, और हमारा श्रमिक जब सही रहेगा तो मैं समझती हूँ कि हमारा देश और भी तरक्की कर सकता है। ऐसी हमारी इन लोगों को कितना लाभ मिलेगा इससे? बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के अंदर जागृति लाई जाती है। आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी ने कितना बड़ा बड़ा सत्याग्रह का आंदोलन किया, नमक का आंदोलन किया। छोटे छोटे आंदोलन से देश में जब बातें फैलती हैं तो लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है, और मैं समझती हूँ कि जो ये आज का कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम से बहुत लाभ होने वाला है। मैं इस कार्यक्रम की प्रशंसा करती हूँ। मोहनसराय के ग्रामीणों ने सीवरेज समस्या से क्षुब्ध होकर धरना प्रदर्शन किया। मोहनसराय के ग्रामीणों ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 19 के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए सीवरेज समस्या को लेकर मोहनसराय सड़क पर बहते हुए सीवेज में खड़े होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि 2 साल पुरानी सीवरेज समस्या है, इसका स्थानीय प्रशासन और प्राधिकरण 72 घंटे के अंदर स्थायी रूप से हल नहीं निकालती है तो उनका धरना व्यापक रूप ले लेगा। लोगों ने हाईवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें पूर्वांचल किसान यूनियन, दलित फाउंडेशन, पंचायत प्रतिनिधि, मनरेगा मजदूर यूनियन और व्यापारियों ने साथ दिया। लोगों ने कहा कि मोहनसराय हंडिया राजमार्ग क्षेत्र के सबसे व्यस्त चौराहा होने के बावजूद इस मार्ग पर सीवरेज बहने से समस्या से त्राही मची हुई है। उन्होंने इस समस्या को लेकर आला अधिकारियों तक से गुहार लगाई, किंतु आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। स्थिति ये हो चुकी है कि लोगों का इस इलाके में रहना एक तरह से मुसीबत बन चुका है।
इस मौके पर राजकुमार गुप्ता, योगीराज सिंह पटेल, ललित यादव, मनोज राठौर इत्यादि लोग मौजूद रहे। तमाम जो साथी हैं, ये अदलपुरा मार्कंडेय मार्ग है, मोहन सराय जो नेशनल हाईवे का प्रमुख चौराहा है, 6 लेन यहाँ बना दिया गया है। यहाँ पे नाले भी बना दिए गए हैं, नाले जगह जगह ध्वस्त हैं, नालों की आज तक सफाई नहीं हुई, लिहाजा पानी गाँव की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 2 साल से इस मोहन सराय गाँव में जो मार्कंडेय का रोड है, जो अदलपुरा शीतला धाम तक जाता है, चुनार तक जाता है, तो यहाँ से लगभग 250 मीटर बेहद जर्जर है और सीवर का पानी यहाँ ओवरफ्लो हमेशा होता रहता है। यहाँ के लोगों ने यहाँ के तमाम अधिकारियों से, प्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाया, कुछ नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन भी किया गया, कुछ नहीं हुआ। हम तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोग आज यहाँ आकर सांकेतिक रूप से धरना दे रहे हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। सीवर की सफाई के साथ ही सड़क की मरम्मत और इसको मुकम्मल बनाया जाए, साथ ही इस गांव के लोगों के लिए अलग से नाला बनाया जाए। इसलिए बनाया जाए अभी गांव के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, 2-3 दिन बाद गांव में बारात आने वाली है, यही हालत रहेगी, बारात नहीं आ पाएगी। कई लोग पलायन कर चुके हैं इस गांव के, कोई दुकान नहीं चला, सारे धंधे चौपट हो गए हैं। यहाँ तक कि लोग अपने बेटियों के शादी लान में जाके कर रहे हैं, रिश्तेदारी में जाके कर रहे हैं, मंदिरों में जाके कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ सड़कें खराब है, सीवर बह रहा है, बीमारियाँ फैल रही है और बीमारी होने का भी लोगों को भय सता रहा है। हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर इस सड़क को सही कराते हुए यहाँ की सीवर की सफाई कराया जाए, गांव के लोगों के लिए अलग से नाला बनाया जाए। श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई कि अस्पताल द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत मरीजों को मुफ्त में आधुनिक फेको मशीन से सॉफ्ट फोल्डेबल लेंस लगाकर बिना टाके का ऑपरेशन किया जाएगा। श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल, राजकोट, गुजरात, प्रवीण मसानी ट्रस्टी, ये जो कैंप गुरुदेव के द्वारा ही लगा है। अगर अभी गुरुदेव, लेकिन स्वयं उसकी हाजिरी के बिना ये कैंप होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इतना कठिन काम है। गुरुदेव स्वयं विराजमान है तो ही होगा। 1,08,000 का संकल्प गुरुदेव का है और उससे भी ज़्यादा होगा, हमको उम्मीद है, और आप लोगों को सहकार से होगा। तो सबको हम अनुरोध करते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, क्योंकि एक ऑपरेशन जो है 20,000 से कम नहीं होता। तो आपका प्रचार से, समझो आपका न्यूज़ से कोई 500 लोग आएगा तो सबका पुण्य आपको ही मिलेगा। तो हमको सबको रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार। कहाँ पे ऑपरेशन ये होगा और कितनी टीम रहेगी? 19 नवंबर से पंजीकरण चालू हो गया, रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2022 तक वो चलेगा। ऑपरेशन 25 तारीख से चालू होगा, 31 मार्च तक रहेगा। स्थान बता दीजिए। स्थान रामनगर कमांडो हाउस के सामने, पीएससी जो पीएससी कमांडो हाउस है ना उसके सामने। कितने डॉक्टरों की पैनल रहेगी वहाँ पे? डॉक्टर 50 है, लेकिन 10 डॉक्टर आना जाएगा ऐसे रोटेशन में। समस्याएं उसके ऑपरेशन करने के बाद भी अगर आएगी तो क्या, किस समस्या? हमने जो डॉक्टर जो है ना इधर का रेटिना वाला, अब इसे जी को हमने उसके एमओयू भी कर दिया। समझो किसी को आएगा तो उसका पूरा खर्चा हमारी एनजीओ देंगे, मरीज को कोई एक पैसा देने का ही नहीं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का उल्लासपूर्वक मनाया गया 83वां जन्मदिवस। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सर्किट हाउस सभागार में पत्रकारों से हुए रूबरू। बाल कल्याण आयोग के सदस्य के रूप में मनोनीत दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इंजीनियर अशोक यादव एवं निर्मला सिंह पटेल के प्रथम काशी आगमन पर उनका हुआ भव्य स्वागत। और आर्य महिला पीजी कॉलेज में श्रम कल्याण एवं विकास हेतु 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।